रणधीर पनियार ने कह के उस लड़के को गिरफ्तार करवाया है, उसका कोई खोट को नहीं। वो लड़का लगभग 2 महीने से ये जो काली नहर के नाम से जो ड्रेन है हमारी हिसार खग्गर ड्रेन, उसके ऊपर 24 घंटे ड्यूटी देता निजी खर्चा लगा करके। गाँव डूबने के कगार पे आ चुके हैं। मेरा सीधा सवाल प्रशासन से है कि पिछले गांव जो डूबे हुए हैं, चाहे वो बरवाड़ा हल्का के हो, चाहे वो नारनौदी हल्का के हो, आपने क्या उनको बचा लिया? अब जो गांव डूबने के कगार पे अभी पानी घुसा हुआ है, 1 फीट पानी आया हुआ है, तो अगर अब से पहले कोई कदम नहीं उठाया तो वो डूब जाएंगे। बिल्कुल झूठी एफआईआर है और इस एफआईआर को रद्द करना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँ भाई, जिन्नू गिरफ्तार करने लगे जो कब मैंने डूबते बचाने लग रहा, खेता न बचाने लग रहा, उन आदमी ने गिरफ्तार करेंगे तो फिर प्रशासन देने क्या तुला। जी, मीटिंग के दौरान आप भी मौजूद थे डीसी ऑफिस के अंदर, क्या कुछ हुआ उस दौरान और किस वजह से संदीप देणवास को की गिरफ्तारी की गई? देखिए, एडीसी महोदय से हम पिछले 5 दिन से संपर्क में हैं। जी, हमने निवेदन उनसे ये किया था कि हमारी जो जिला परिषद की ग्रांट है उसका इस्तेमाल करके जिन गाँव में बाढ़ के हालात हैं उनको मोटर पंप और दूसरी चीजें जो भी पानी निकालने में इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो मुहैया करवाई जाए। हम शासन और प्रशासन सरकार से कोई बजट की डिमांड नहीं कर रहे, बजट ऑलरेडी जिला परिषद में पड़ा हुआ है। तो इस मुद्दे को लेकर हम एडीसी महोदय के कार्यालय में उस दिन गए हुए थे, कम से कम 15 पार्षद साथी थे। तो हम एक एक करके हमारी बात रख रहे थे। तो संदीप ने हमसे पहले अपनी बात बता दी थी और जैसे हम अपनी बात वहाँ पे रखी, गाँव के नाम लिखवाए, तो वो जैसे बाहर आया उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और हमने उन गाँव के नाम दी तो हमें बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है, सिर्फ आश्वासन के सिवाय आज तक गांव में कोई मोटर और पाइपलाइन नहीं पहुंची है। तो गांव डूबने के कगार पे आ चुके हैं। मेरा सीधा सवाल प्रशासन से है कि पिछले गांव जो डूबे हुए हैं, चाहे वो बरवाड़ा हल्का के हो, चाहे वो नारनौदी हल्का के हो, आपने क्या उनको बचा लिया? अब जो गाँव डूबने के कगार पे अभी पानी घुसा हुआ है, 1 फीट पानी आया हुआ है, तो अगर अब से पहले कोई कदम नहीं उठाया तो वो डूब जाएंगे। अब एडीसी महोदया कह रही है कि जैसे ज्यादा दिक्कत होगी तो हम भेजेंगे, पानी के अगर ज्यादा भराव होगा तो हम पाइपलाइन भेजेंगे। तो क्या पिछले गांव आपने बचा लिए? हरियाणा के अंदर ये बता दो कौन से खाड़े के ऊपर शटर जड़ के ताला लगाया हुआ है? आज बाढ़ के हालात हैं, एक के तो ऊपर आपने किसी भी वजह से ताला लगा दिया, कोई अप्रोच होगी, लेकिन बाकी के तो आज देखो सब बांट करके पानी निकाला जा रहा है और ये पानी की समस्या दूर कर सकते हैं। आज इस आपदा की दृष्टि पे देखते हुए ये अपना हरियाणा आपदा में है, तो फिर ताले क्यों लगाए हुए हैं इनके? आशीष जी, जब गिरफ्तारी के बाद आप आजाद नगर थाना में पहुंचे तो वजह क्या बताएगी संदीप देणवास की गिरफ्तारी? जैसे ही संदीप की गिरफ्तारी हुई हम पीछे पीछे आजाद नगर थाने में चले गए। तो वहां जाके पता चला कि इनकी गिरफ्तारी तो होती है 1 सवा 1:30 बजे के आसपास और एफआईआर होती 3:30 बजे शाम को। ये पहली गिरफ्तारी है हरियाणा के अंदर जो एफआईआर से पहले की गई है। किस दबाव में प्रशासन ने ये गिरफ्तारी करी, एक तो ये सवालिया निशान हमारा। दूसरा, हमने जाके अधिकारियों से बात की कि आप ठीक है एफआईआर आप कर दो, क्या धारा आप लगाओगे, आप कोर्ट में संदीप को पेश कर दो, हम जमानत ले लेंगे। तो उनमें ढुलमुल रवैया अपना के उस संदीप को गाड़ी में बिठा के ले गए कि हम एक बार मौके मुआयना करके आएंगे। हमने पीछे पीछे हमारी गाड़ियां लगा दी, वहां जाके देखा इन्होंने कुछ नहीं किया। 2 गाँव 3 गाँव ऐसे घुमा के इनको टाइम पास करना था कि 5 किसी प्रकार बच जाए शाम के और हम ये कह दे कि अब कोर्ट छुट्टी होगी है। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। फिर भी हम रात को भी पुलिस स्टेशन में थे। हमारी यही मांग है कि या तो एफआईआर रद्द होनी चाहिए थी, वो भी प्रशासन ने नहीं मांगी इस प्रेशर में, जो कि झूठी है। संदीप देखो दिन रात वहां नहर बांधने में जो टूटी हो, चाहे ये अपनी जो भी गंदे पानी की ड्रेन निकली इसको टूटने में बचाया गया है, तो पूरा गाँव राम सहयोग कर रहा है वहां के। तो सहयोग के लिए तो गाँव राम की जरूरत है, और नहीं फिर इनका केस लगा दो। इतना क्या कोई 302 कर दी क्या? तो हमारा तो सीधी मांग यही है, हमारा बजट का यूज होना चाहिए। अब ये बताओ, प्रशासन ये कह रहा है डीसी और एडीसी महोदय कि हमने पार्षदों को करोड़ करोड़ रुपए दे दिए। ये कुलदीप पार्षद बैठा है मेरा साथी, अब इसके एरिया में ये बात गाँव से लोग फोन कर रहे हैं कि भाई 1-1 करोड़ रुपए पार्षद को दे दिए, गाँव में एक मोटर भी नहीं पहुंची। तो ये झूठा सिर्फ बदनाम करने के लिए पार्षदों को ये किया गया है और आज तक एक पाइप का टुकड़ा भी इन्होंने नहीं दिया। हमारी मांग है कि समय रहते उन गांव को बचा लिया जाए। मेरे वार्ड का गांव पड़ता है छड़वा, पूरे एरिया से पानी निकाल के बीएमसी नहर में डालते हैं, आज वो टूटने की कगार पे है क्योंकि टेल का गांव पड़ता है। और जिस दिन वो नहर पीछे 2 बार टूट चुकी है, आज भी किसान लोग बांध रहे हैं।
वो टूट जाएगी ना तो पूरे 20-30 गांव को ले बैठेगी। उस दिन ये बता दो प्रशासन कहाँ जाके क्या करेगा। तो वक्त रहते ये नहीं करेंगे, इनका मकसद यही है किसी प्रकार गांव डूबे, हम जाके वहां पे खाना बांटे और अपनी फोटो खिंचाए। झूठी एफआईआर है और इस एफआईआर को रद्द करना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँ भाई, जिन्नू गिरफ्तार करने लगे जो गवर्नमेंट ने डूबते बचाने लग रहा, खेता न बचाने लग रहा, तो उन आदमी ने गिरफ्तार करेंगे तो फिर प्रशासन देन क्या तुम। जैसे हमारे वार्ड के रैपर ढानी है, रायपुर है, खरड़ है और बगाना माइयड़ी, सारे गांव में पानी घुसा हुआ है। एडीसी मैडम कहती है भाई हम पंप देंगे, हम 1-1 करोड़ रुपये दे दिए, कड़ा दे दिए भाई। हम तो यह कहो ना, हम 1-1 करोड़ रुपये मांग दे, इन गांव में न बचा लो, इनमें हर गांव में 1-1 मोटर दे तो काम तो चल से। गांव बिल्कुल डूबन की कगार पे है और प्रशासन से यही कहते हैं भाई इन गांवों को बताया जाए। और हमारा साथी जो संदीप दिनवास है, तुरंत ये मुकदमा दर्ज करके उसकी रिहाई की जाए, नहीं तो हिसार का संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग कर बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो। रणधीर पनियार ने कह के उस लड़के को गिरफ्तार करवाया है, उसका कोई खोट को नहीं। वो लड़का लगभग 2 महीने से ये जो काली नहर के नाम से जो ड्रेन है हमारी हिसार खग्गर ड्रेन, उसके ऊपर 24 घंटे ड्यूटी देता, निजी खर्चा लगा करके, खुद का ट्रैक्टर और खुद की जेसीबी से चौकस, पाटन, कैमरी, गंगुआ और आर्यनगर इन गांवों को बचाने के लिए रात दिन मुस्तैद रहता है। उसी के ऊपर उसका तरीका 1 नंबर का सही था। वो जो एरिया माइनर है उस पर एमएलए साहब ने, नलवा वाले ने, रणधीर पनियार ने ताला लगवा रखा है। और बासड़ा माइनर बार बार टूटता, उस पर ओवरलोड था पानी का। उसने जेई संजय को फोन किया, संजय जेई इरिगेशन ने फोन नहीं उठाया, उसने उसका शटर खोल करके और भेरिया माइनर में पानी खोल दिया। ये कोई जुर्म नहीं है। इसकी आड़ लेकर के जो पब्लिक को बताने का काम करे एक साथी, उनका मनोबल तोड़ने के लिए राजनीतिक विधवय से जो मदद और सहायता इस राष्ट्रीय आपदा के अंदर जनता के जो प्रतिनिधि है बीजेपी सरकार के, चाहे रणबीर गंगुआ हो, चाहे रणधीर पनियार हो, चाहे वो बयाना हो, वो काम तो ये लोग कर नहीं रहे। कहीं पर भी इन तिकड़िया मोटर देने का काम करे हो, मिट्टी के भरने के लिए कट्टे भी इन लोगों ने नहीं दिए, उल्टा जो पब्लिक को बताने का काम कर रहे हैं उनको जेल में ठोक रहे हैं। हम विरोध प्रकट करते हैं और निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। भाई निर्दोष साथी को, किसान नेता भाई संदीप दिनवास को बाइज्जत रिहा किया जाए।